मेरे बुलाने की राह ना तकना, मेरे बांके बिहारी, बस आ जाना। ये जीवन समर्पित तुम्हारे चरणों में, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर बांके बिहारी किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी जरूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसा दें तो उनको मानने वाले एक नहीं दो नहीं लाखों करोड़ों की भीड़ में भी दिख जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बांके बिहारी की कृपा है। वह सबसे यही कहते हैं कि मेरे बांके बिहारी सबकी सुनते हैं। उनसे कुछ मत कहो, हमारे वृंदावन में पैर रखते ही वह हमारे मन की बात सुन लेते हैं। भाव जागृत होता है कि बांके बिहारी हमारे समक्ष प्रकट हो जाएं। एक ऐसा ही भाव प्रकट हुआ बांके बिहारी की भक्त रेखा के मन में। 4 दिन पहले की घटना है कि वह वृंदावन पहुंची थी और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन का अलौकिक प्रसंग बन गया। रेखा ने बताया कि वह बचपन से यही चाहती थी कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करके आऊं। बहुत बार संयोग बना पर वहां जाना नहीं हो पाया, लेकिन जब बांके बिहारी बुलाते हैं तो भक्त स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। रेखा अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन पहुंची। हम 2 सहेलियां थी। हमने निधिवन प्रेम मंदिर के दर्शन किए। हमारे मन में यह लालसा थी कि कल बांके बिहारी के दर्शन होंगे। रेखा अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेकर गई थी। वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सुबह हुई और मन में इच्छा थी कि बांके बिहारी के दर्शन होंगे। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां पर बहुत भीड़ थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा, आज दर्शन नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने बचपन से लड्डू गोपाल को अपना भाई माना था। बचपन से ही मैंने हर रक्षाबंधन पर उनको ही राखी बांधी थी। मेरा कोई भाई नहीं था। माँ ने कहा था कि बेटी यही तेरा भाई है। वो सारी बातें लड्डू गोपाल को ही बताया करती थी, इसीलिए मैं बचपन से ही सारी बातें लड्डू भैया को ही बताती थी। रेखा कहने लगी, लड्डू भैया तुम मुझे इतनी दूर से लेकर आए हो, क्या दर्शन नहीं कराओगे? अब दर्शन कराना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह याद रखना, अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो डांट तुमको ही खानी पड़ेगी। मैं लड्डू भैया को उल्हाइना दे रही थी। मैं और मेरी सहेली आगे जा रहे थे पर बहुत भीड़ थी। तभी एक लड़का हमारी तरफ आया और वह कहने लगा कि प्रसाद अभी ले लो, आगे बहुत भीड़ है, प्रसाद नहीं मिलेगा। हमने सोचा प्रसाद ले लेते हैं, क्या पता आगे ना मिले। वह कहने लगा कि प्रसाद दे दो। उस लड़के ने प्रसाद तो दिया, लेकिन वह रेखा से कहने लगा, इतनी भीड़ में लड्डू गोपाल को साथ लाई हो, दर्शन कैसे कर पाओगी? ऐसा करो कि लड्डू गोपाल को मुझे दे दो। मैंने मन में सोचा, इतनी भीड़ में यह लड़का हमारी मदद करने के लिए क्यों आया है? वह लड़का कहने लगा, जल्दी करो, भीड़ बहुत है। रेखा ने लड्डू गोपाल उस लड़के को दे दिए। वह कहता है, चलो तुम्हें दर्शन करा देता हूँ। वह आगे आगे चलता और हमारे लिए भीड़ में रास्ता बनाता और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ थी। रेखा ने सोचा, मेरा कद बहुत छोटा है, अगर मैं दर्शन नहीं कर पाई तो उनका इतनी दूर आना बेकार हो जाएगा।
रेखा ने कहा, सुन रहे हो ना लड्डू भैया? लड़का बोला, अगर तुम दर्शन नहीं कर पाई तो तुम्हें उठाकर दर्शन करवा दूंगा। मैंने सोचा, इसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? वह लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चलो तुम्हें और आगे ले जाता हूँ। हमें बांके बिहारी के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा कि कैसे दर्शन हुए? हमने कहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन खुश हो गया। मगर मेरे लड्डू भैया कहाँ हैं? वह कहने लगा, तुम्हारे मस्तक पर हैं, वह भी दर्शन करेंगे। और हम बहुत खुश हो गए थे कि इतनी भीड़ में हमने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। फिर भी वह लड़का कहने लगा, जो तुम प्रसाद लाई हो बांके बिहारी को भोग लगा दो, और जो मैंने प्रसाद दिया है उसका भी भोग लगा दो। हम भोग लगाकर जाने लगे तो देखा कि इतनी भीड़ है। हमने सोचा कैसे जाएं, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वह लड़का आया और कहने लगा, यहाँ से नहीं, इधर से आओ। हमने मन में सोचा, ऐसा लगता है कि इसे वृंदावन के सारे रास्ते पता हैं। वह हमें भीड़ से निकाल रहा था। तभी मेरा पैर फिसलने वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर भीड़ से खींच लिया। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे बचा लिया भैया, नहीं तो मैं और मेरे लड्डू भैया दोनों ही गिर जाते। वो कहने लगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर वह हमें बाहर ले आए तो हमने उनका धन्यवाद किया और हम जाने लगे। तो मैंने सोचा कि हमने उन भैया को प्रसाद तो दिया ही नहीं। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मेरे लड्डू भैया ही थे। उन्होंने वही वस्त्र और आभूषण पहने थे। उनके हाथ में वही बांसुरी थी जो मैंने वृंदावन से खरीदी थी, और मस्तक पर मोर मुकुट मोतियों वाला, जो कि मैंने प्रेम मंदिर की पास की दुकान से खरीदा था। मुझे आवाज़ आई कि अब तो मुझे नहीं डांटोगी और उल्हायना तो नहीं दोगी कि लड्डू भैया ने बांके बिहारी के दर्शन नहीं कराए। मैं रोने लगी और कहने लगी, लड्डू भैया, तुमने हमारा ऐसे ख्याल रखा जैसे भाई अपनी बहनों का रखते हैं। हमने वह प्रसाद खोलकर देखा तो उसमें माखन मिश्री और मोर पंख था। हम तो धन्य हो गए। ऐसे दर्शन हुए बांके बिहारी के जैसे रेखा पर कृपा करी लड्डू गोपाल ने, ऐसे ही सब पर कृपा करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। प्रभु को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। जिनकी छवि हृदय में बसी हो वो दूर रहकर भी बहुत करीब रहते हैं। मेरे काज करे मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई, करने वाला कर रहा, अब जो होना सो होई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।